अब देखिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यही गोदी मीडिया है। देखिए कई ऐसे भी तो चैनल है ना जो पूरी तरीके से केवल विपक्ष का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी जी भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है। विपक्ष के चरणों में नतमस्तक तंत्र है तो विरोध होना चाहिए। या कुछ सरकार अच्छा काम करती है तो उन पत्रकारों को भी गोदी मीडिया का टाइटल दे दिया जाता है। जिस तरह जनता संघर्ष से जूझ रही है, लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, उसके बारे में तो बताना चाहिए। विपक्ष के समर्थन वाली मीडिया की तो उसको क्या नाम दें? मीडिया का सिर्फ एक नाम होता है, वो है ट्रांसपेरेंसी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अफवाह फैला रही है। हाँ, वो अफवाह फैला रही है। विपक्ष की पत्रकारिता उसको लेकर क्या कहोगे? उनके लिए काम करेंगे तभी उनको मैम रखा जा रहा है। विपक्ष के समर्थन में कौन सी मीडिया है? अब विपक्ष के समर्थन में रवीश मीडिया। ये भी माना जाता है कि मीडिया वही दिखाता है जो दर्शक देखना पसंद करते हैं। तो फिर अजीत अंजुम और रवीश कुमार को देखने वाले लोग कौन हैं? हिंदी में एक कहावत है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। लेकिन क्या ये कहावत आज के दौर की मीडिया पर भी सटीक बैठ रही है? क्या आज की दौर की मीडिया निष्पक्ष होने की बजाय सत्ता पक्ष और विपक्ष के चरणों में नतमस्तक है? जहां एक तरफ हमने सत्ता पक्ष के चरणों में नतमस्तक मीडिया को जनता ने गोदी मीडिया का टैग दे दिया है, लेकिन अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है कि विपक्ष के चरणों में जो नतमस्तक हैं उनको क्या नाम दिया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर देखिए लोगों से ही बातचीत करते हैं, उन्हीं से उनकी राय जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निष्पक्षता का मतलब उनके लिए आखिर क्या। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं आज। क्या नाम है सर आपका? फरहान अहमद। फरहान जी, देखिए आज के दौर में अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो एक वो विंग है जिसको गोदी मीडिया आप लोगों ने नाम दे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सत्ता पक्ष के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो भी मीडिया है जो विपक्ष की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर परोसती है। फेक न्यूज़ हो, चाहे फर्जी खबर हो, चाहे कोई अफवाह हो, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती है। विपक्ष के चरणों में जो नतमस्तक हैं उनको क्या नाम दिया? वो तो जो है सच्चाई का साथ दे रहे हैं ना, तो आप उनको बोलिए। यानी जो विपक्ष के साथ हैं वो सच के साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सच के साथ हैं, पर वो रियलिटी दिखा रहे हैं ना, क्या फैक्ट क्या है, ट्रू क्या है वो बता रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ आती है सब कुछ फेक रहता है, तो आप उसको कौन दिखाता है फेक न्यूज़? कौन दिखाता है फेक न्यूज़? आप न्यूज़ खोलेंगे तो पता चल जाएगा ना। धर्मेंद्र की न्यूज़ देखिए, फेक न्यूज़ आ गई, धर्मेंद्र खत्म हो गया, धर्मेंद्र जिंदा हो गए, अब क्या विश्वास किया जाए? मेन स्ट्रीम मीडिया ने फर्जी अफवाह उड़ा दी, धर्मेंद्र खत्म हो गए। और क्या, कल ही पूरा न्यूज़ में चलने लगा। देखिए कई ऐसे भी तो यूट्यूब, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल्स जो है वो शुरू हो गए, सारे न्यूज़ 18 वगैरह सारे चैनल चला रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो। लेकिन आज के दौर में देखिए ना, आप मोबाइल खोलते होंगे और धड़ाधड़ आपको खबरें ही खबरें नजर आती होंगी। हर किसी के हाथ में जो है कैमरा है, मोबाइल फोन है, हर कोई पत्रकार बना बैठा है। और वो जो है विपक्ष के चरणों में नतमस्तक एक विंग ऐसा भी नजर आ रहा है, उसको कुछ नाम नहीं दिया है। विपक्ष की नतमस्तक नहीं है। देखिए अगर लोकतंत्र है तो विरोध होना चाहिए। बिना लोकतंत्र है तो विरोध होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? के तिवारी। तभी तो आप लोकतंत्र में, फिर तो राजतंत्र हो जाएगा अगर कोई विरोध नहीं होगा। भाई जहाँ पॉजिटिव, जहाँ पर सरकार कुछ अच्छा कर रही है उसका भी विरोध होना चाहिए, वो उसका प्रचार करना चाहिए, ये अच्छाई है। जहाँ कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या फर्जी अफवाहें फैलानी चाहिए? नहीं, फर्जी अफवाह तो गलत है। फर्जी अफवाह तो आजकल मीडिया खूब जोरों से फैला रहा है। हर कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं देखिए जो पूरी तरीके से विपक्ष को समर्पित नजर आते हैं। अगर आप उनको स्क्रॉल करेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से विपक्ष के बारे में ही खबरें चलाते हैं। उनको कुछ तो नाम दे दीजिए, क्योंकि देखिए एक तो आप लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। अगर हम सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में कुछ भी बोल देते हैं या कुछ सरकार अच्छा काम करती है तो उन पत्रकारों को भी गोदी मीडिया का टाइटल दे दिया जाता है। मीडिया की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो दिन भर सिर्फ प्रचार ही करता रहता। उसको बेरोजगारी बोलना चाहिए, महंगाई बोलना चाहिए। जिस तरह जनता संघर्ष से जूझ रही है, लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, उसके बारे में तो बताना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मीडिया को कई जमीनी मुद्दों के बारे में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है आज की तारीख में? विपक्ष की बात कहाँ पहुँची पाती है, तो लोग मना कर देते हैं। उसकी बात ही नहीं, विपक्ष की बात कौन नहीं दिखा रहा? मीडिया नहीं दिखा रहा। मैडम एक्चुअली मीडिया का जो मेन काम है, जो भी न्यूज़ है उसको निष्पक्ष प्रस्तुत करना, जो कि आज के टाइम में नहीं हो पा रहा है।
निष्पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रही है मीडिया, लेकिन जो मेरा सवाल था कि क्या विपक्ष आप लोगों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है? संसद में देखिए जो कार्यवाही चली, जो सत्र चला, उसमें पूरा जो सत्र था वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों की भेंट चढ़ गया। वो पूरा सत्र जो है SIR जैसे मुद्दों की भेंट चढ़ गया। तो कहीं ये नहीं लगता कि विपक्ष भी अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से? नहीं, विपक्ष क्या सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा कुछ अब उठे। भाई आप जैसे विपक्ष ने कहा ये होना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो। आप जवाब दीजिए उसका कि हमने ये किया। आप तो उसको मोड़ के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, अलग अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जो जनता है वो क्या ही कर सकती है जब मीडिया विपक्ष की आवाज़ नहीं बन रहा है। हालांकि लोग इस बात को नकारते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के चरणों में जो समर्पित मीडिया है उसको क्या नाम दिया जाए। तो देखिए और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या राय है, जो पत्रकारिता है वो किस दिशा में जा रही है, पक्ष और विपक्ष आखिर कहाँ है निष्पक्ष पत्रकारिता। इसके लिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? TP मौर्य। मौर्य जी, देखिए आज के दौर की अगर पत्रकारिता की बात करें, आप भी न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे, देखते हैं न्यूज़ चैनल? खूब देखते हैं। खूब देखते हैं। क्या ये नहीं लगता कि एक जो मीडिया है सत्ताधारी पार्टियों के गुणगान गाती नजर आती है, दूसरी तरफ एक मीडिया का वो भी चेहरा है जहां पर विपक्ष का गुणगान होता है, निष्पक्षता फिर कहाँ रह गई? देखिए मीडिया जो है इस देश का चौथा स्तंभ है, जनता की आवाज़ को सही तरीके से पहुंचाने का। तो मीडिया के विषय में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मीडिया बहुत सशक्त माध्यम है जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का। जो देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो दोनों की तुलनात्मक करके जो सच्चाई वो जनता के सामने रखता है। तो फिर मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? अब ऐसा है कि यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी लोग हैं, जिसके दिमाग में जो है वही बोला। तो फिर निष्पक्षता तो रही नहीं जाएगी। अगर पक्ष विपक्ष के समर्थन में मीडिया काम करेगी तो निष्पक्षता कहाँ रहेगी? मीडिया पक्ष और विपक्ष में नहीं करती है। अगर कोई ऐसा कहता वो गलत कह रहा, वो खुद गलत होगा। क्योंकि मीडिया ऐसी है जो जनता की आवाज़ को सच्चाई सामने रख देती है। तो कुछ लोग जो उसके इन्वॉल्व होते हैं उनको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। यानी मीडिया अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है, जो उनकी धारणा बन चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली एक वो गुट होता है जिसको मीडिया का काम पसंद नहीं आता है, दूसरा वो गुट होता है जिसको अपने हिसाब से मीडिया का काम जो है वो पसंद आ जाता है। आज अगर मीडिया ना होती तो आज इतना चर्चित ना होता। आज कोई भी इलेक्शन ले लीजिए, मीडिया ही उसको हाईलाइट करके दिखाती है कि कहाँ पर क्या हो रहा, सत्ताधारी विधायकों ने क्या किया, मंत्री ने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया। ऐसा नहीं, मीडिया दूध का दूध पानी का पानी करती है। तो मीडिया के विषय में जो ऐसा कहते हैं वो गलत बोलते हैं, यानी वो खुद चोर होंगे तभी। बिल्कुल बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए कि मीडिया के विषय में जो लोग ऐसा बोलते हैं वो खुद चोर होंगे इस वजह से, क्योंकि ये माना भी जाता है कि जाकी रही भावना जैसी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त निष्पक्षता की भारी कमी पत्रकारिता में देखने को मिल रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए तो देखिए विपक्ष के चरणों में नतमस्तक मीडिया को आखिर क्या नाम दे, इस पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, उनका मत जानने की कोशिश करते हैं कि जो मीडिया विपक्ष के चरणों में नतमस्तक, उसको वो क्या नाम देते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। गोदी मीडिया बनाम कौन सी मीडिया? सर क्या नाम है आपका? हाय या क्या नाम है? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी, देखिए इस वक्त जो मीडिया है, पत्रकारिता, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। एक वो विंग है जिसको हम गोदी मीडिया नाम दे दिया है जनता ने, क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष के समर्थन वाली मीडिया की, तो उसको क्या नाम देते हैं? विपक्ष के समर्थन वाली मीडिया का नाम, देखिए मीडिया का नाम कुछ हो नहीं सकता है। मीडिया का सिर्फ एक नाम होता है, वो है ट्रांसपेरेंसी। तो मेरे ख्याल से मीडिया को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। क्या ट्रांसपेरेंसी है इस वक्त? किस वक्त? निष्पक्षता है इस दौर में मीडिया में? आज के वक्त निष्पक्षता अगर बोली जाए तो शायद कहीं ना कहीं वो एक विलय का स्वरूप ले रही है, कि शायद वो उस तरीके से कह लीजिए इंटीग्रिटी को ले लीजिए, किसी भी अगर टर्म से बात करें तो लगता है कि कहीं एकाकी निर्णय दिया जा रहा है, ये चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना एक व्यक्तित्व कह लीजिए निजी सुझाव है, दैट इज़ ऑल। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए टर्मिनोलॉजी तो दे दी गई है, एक टैग तो लगा दिया गया है गोदी मीडिया का। भले ही जो सरकार के अच्छे काम है वो अगर कोई प्रदर्शित कर रही है मीडिया, तो उसको गोदी मीडिया आपने करार दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष
उसके चरणों में जो नतमस्तक है, जो उनका सपोर्ट कर रही है मीडिया, एक ऐसी भी विंग है, उसको भी तो कुछ नाम दिया जाना चाहिए। देखिए, उचित वर्ड तो इसके लिए कह नहीं सकते कि क्या होना चाहिए, लेकिन मीडिया को हमेशा गोदी मीडिया वर्सेस क्या कह सकते हैं इसके लिए। देखिए, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसा फ्रंट फुट पे, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर एक चीज़ जहाँ ज़रूर बोलूँगा कि जो बंदा काम करेगा उसका गुणगान होगा। बड़ी सीधी सी बात है। सरकार काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है, वो तो दिख ही रहा है ना। तो इसके लिए मैं फ्रंट फुट में आऊँ कि नहीं, मैं उसका पक्षी कोई अच्छा काम करता है डेफिनेटली उसकी लेग पुलिंग करने वाले बहुत सारे लोग होती हैं, वेदर इट्स कॉल्ड गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, बट पीपल आर वर्किंग। अच्छा काम हो रहा है और उसकी तारीफ हो रही है, इसलिए गोदी मीडिया लोग आप अच्छा काम कर रहे हैं तभी लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोगों को कोई काम टाइम नहीं है यहाँ लोगों को। तो पीपल आर लेग पुलिंग ऑफ मोदी जी कि भैया इनको गोदी मीडिया के नाम से किया जाए, लेकिन अदरवाइज गुड। यानी देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग हैं वो लेग पुलिंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी की तारीफ हो रही है, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं और उनकी तारीफ करने वाली जो मीडिया है उसकी टांग खींचने के लिए उसको नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया का। कुछ और भी लोग हैं, देखिए कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मैम अवनीश यादव। अवनीश जी, इस वक्त देखिए मीडिया को लेकर ये कहा जाने लगा है कि एक वर्ग जो है मीडिया का वो उसको गोदी मीडिया मानता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी तो मीडिया है ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर यूट्यूब चैनल्स की अगर बात करें, तमाम फर्जी चैनल्स जो हैं वो खुल गए हैं। विपक्ष के समर्थन वाली भी मीडिया है, उसको क्या नाम देंगे? मैं नाम कोई नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि जो इंडिविजुअल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जो कंपनी जो मतलब जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो अधिकतर फेक चीज़ें कर रहे हैं या वो गोदी मीडिया बोल सकते हैं। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अच्छा नहीं कर रही, मतलब कुछ हद तक मैं बोल सकता हूँ कि नहीं अच्छा कर रही है। जो लोकल लेवल पे कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं या जो फिर जो छोटे चैनल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। यूट्यूब पे तो अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैला दी जाती हैं। मैम सोशल मीडिया है तो अफवाहें तो फैलेंगी, यही है। तो उनको क्या नाम देंगे आप? नहीं, नाम कुछ नहीं देना, ये नहीं नाम कुछ नहीं, मैं पब्लिक को भी बोलूँगा कि वो जागरूक होना चाहें और होता नहीं किसी भी न्यूज़ को सिर्फ ऐसे एक्सेप्ट ना कर लें बिना किसी को जाने हुए, ये चीज़ मैं बोलूँगा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सूर्य विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या लगता है पत्रकारिता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक जो गोदी मीडिया है उसके अगेंस्ट में जो एक नया विंग शुरू हो गया है विपक्ष के चरणों में नतमस्तक मीडिया, उसको क्या नाम देंगे? विपक्ष के चरणों में नया विंग अगर शुरू है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है मीडिया, लेकिन जो प्रॉपर चैनल के अलावा हटके जो लोकल चैनल आप बना रहे हैं लोग, उस पर थोड़ा चीज़ें एकदम स्पष्ट और सही दिखाते हैं। तो यानी लोकल चैनल सही चीज़ें दिखाते हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अफवाह फैला रही है। हाँ, वो अफवाह फैलाती है, वो अफवाह फैलाते हैं। मतलब उसमें लगभग 60 और 40 का रेशियो रहता है। आप ये कैसे मान लेते हैं कि जो लोकल मीडिया दिखा रही है वो सही दिखा रही है? अब उनका चूँकि ज़्यादा बहुत राजनीतिकरण तो नहीं है, बेहद बड़ा कारण यही है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि हम जो सोचते हैं, क्योंकि देखिए मीडिया क्या है, समाज का ही आईना है, हम जो सोचते हैं, जनता जो सोचती है वही मीडिया दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि व्यूअरशिप का एक बड़ा चक्कर फंसता है। कुछ और भी लोग हैं, देखिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना है उन लोगों का, क्या कुछ राय है लोगों की, उनके ज़रिए ही जानते हैं। क्योंकि देखिए मीडिया वही दिखाता है जो लोग सुनना चाहते हैं, खासतौर से अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें। वहीं आजकल तमाम यूट्यूब चैनल्स भी खुल गए हैं और ऐसे में मीडिया को लेकर जो सवालात हैं वो भी उठते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है? अमन श्रीवास्तव। अमन, आज ठीक है, आज के दौर में जो पत्रकारिता चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या ये नहीं लगता कि गोदी मीडिया के सामने जो एक पत्रकारिता नई शुरू हो गई है, विपक्ष की पत्रकारिता, उसको लेकर क्या कहोगे? मैम मेरे हिसाब से अब आदमी को अगर काम करना है तो मैम उनको जो सपोर्ट में जिनके वो दिखा रहे हैं उनके लिए काम करेंगे तभी उनको मैम रखा जा रहा है। यानी हर कोई किसी के सपोर्ट में काम कर रहा है? जी मैम, बिल्कुल कर रहा है। तो फिर ट्रांसपेरेंसी जो एक बहुत बड़ा हथियार होती है मीडिया की, वो तो मिसिंग है ना, फिर पारदर्शिता कहाँ रह गई? ये तो मैम बिल्कुल मिसिंग है। ठीक है, बीजेपी का जो गुणगान कर रही है, जो सत्ताधारी पार्टियों का गुणगान कर रही है मीडिया, उसको तो गोदी मीडिया बोल दिया जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष का गुणगान कर रही है उसको क्या नाम दिया जाए? मैम उसका तो मैं नहीं बता सकता, पर लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं उनको। मैम जो पक्ष में हैं और उनको मीडिया दिखा रही है
उनको अच्छा लग रहा है तो उस पर कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, पर जो विपक्ष में है उनको दिक्कत आ रही है मैम। विपक्ष का गुणगान जो कर रहा है उनको दिक्कत आ रही है? जी मैम, जी ठीक है। तो देखिए, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो विपक्ष के लिए मीडिया काम कर रही है, विपक्ष का गुणगान कर रही है, उसको समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की अभी कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस बारे में क्या विचार हैं, क्या राय है उनकी। क्या नाम है सर आपका? ध्रुव। ध्रुव जी, क्या कहेंगे जो विपक्ष के चरणों में नतमस्तक मीडिया है उसके लिए? गोदी मीडिया बनाम क्या? देखिए, मीडिया को तो अपना ही काम करना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष होना चाहिए, ना तो जो है किसी पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जो जनता की जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको सबके सामने लाना मीडिया का काम होता है। ये काम मीडिया का भी है, लेकिन ये काम कहीं ना कहीं विपक्ष का भी तो है। विपक्ष तो वोट चोरी, SIR, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर ही पूरा सत्र जो है उसकी भीड़ चढ़ा देता है हंगामे की, नहीं लगता? इस प्रकार के कार्य जो है किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे देश को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। युवाओं की बात आती है या महिलाओं की बात आती है तो वहाँ पर रोजगार की बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। आज भी एजुकेशन का मामला भी देखा जाए तो बहुत ही कम चल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जिस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पर अभी कोई भी बात नहीं होती है। तो विपक्ष को अगर उठाने ही हैं तो जो आम जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने लाना चाहिए। और विपक्ष के चरणों में जो नतमस्तक है उनको एक शब्द में क्या डिफाइन करेंगे? जैसे गोदी मीडिया नाम दे दिया, वैसे ही विपक्ष के चरणों वाली मीडिया को क्या कहेंगे? मीडिया को इस तरह से कुछ भी नाम देना तो मेरे हिसाब से नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया को अपने खुद समझ के उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। इसलिए मीडिया को कोई नाम देना अच्छा नहीं है। मीडिया है, पत्रकार है, उन्हें अपना काम करना चाहिए और सुधार लाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? जैसा कि इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे तो कोई नाम नहीं देना चाहिए, बट मीडिया को जैसे कहा जाता है कि फोर्थ स्तंभ ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। और यही सब है कि मतलब कुछ पत्रकार तो देखिए ऐसे भी हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से विपक्ष के चरणों में नतमस्तक नजर आते हैं, उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं 24/7, और सरकार कुछ अच्छा काम कर रही होती है तो उसको भी नहीं दिखाते हैं। ऐसे पत्रकारों को क्या नाम देंगे आप? देखिए, आपका तो काम ही है कि क्वेश्चंस पुट अप करना, तो मतलब इट्स बहुत नॉर्मल है। और ये अच्छी बात है कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात, बट आप उनकी अच्छी चीज़ें भी दिखाओ, उसके साथ साथ क्वेश्चन करना तो बहुत गुड है। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, बट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से सत्ता पक्ष या विपक्ष के चरणों में नतमस्तक हो जाना, पूरी तरीके से उन्हीं का गुणगान गाना, देश को पीछे छोड़ देना, राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात नहीं करना, ये होना चाहिए क्या? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र हित पे बात करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे बात करनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें हैं, अच्छी बातें भी दिखाई जाए। और क्वेश्चन आपका सवाल तो देखिए विपक्ष से भी होना चाहिए ना कि आप जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको पुटअप क्यों नहीं करते हैं, उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं? पूछना चाहिए, बट आप ये देखिए ना, पहले तो ये देखा जाता कि पावर में कौन है, पावर में जो है उसी से तो क्वेश्चन किया जाएगा ना कि आपके पास पावर है चेंज करने का, उनके पास तो अभी नहीं है, तो उनका तो बस। कहा भी जाता है कि लोकतंत्र निरंकुश हो जाता है अगर विपक्ष अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। अब तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वोट्स भी हैं विपक्ष के पास, सीटें भी हैं। विपक्ष को देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी सारी नीतियां तो ख़राब नहीं हैं। आपको जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रोजगार हो गया, महिला सुरक्षा हो गया, विकास हो गया, इन पर भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। विपक्ष को सिर्फ गवर्नमेंट का अपोज नहीं करना। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो कर रही है हर चीज़ का आपको अपोज करना है। जो अच्छी नीतियाँ हैं उनका आप सम्मान करें, और जो गलत हैं उन पर सवाल उठाएं, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हाईलाइट में लाकर उन पर काम करने के लिए मिलकर काम करें। ये नहीं है कि सिर्फ पक्ष का ही काम नहीं है सारा कुछ करना, विपक्ष भी उसमें सहयोग करे। जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर तो बिल्कुल दोनों को साथ में, जो आवश्यक मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा आवश्यक है। और उन पर बात करने के लिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों को साथ आकर इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन वो मीडिया, वो पत्रकार जो अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, जो पत्रकार इस वक्त विपक्ष का समर्थन का गीत गा रहे हैं, उनको क्या नाम दिया जाए? आज का ये सवाल, देखते हैं इसका जवाब हमें कब और किससे मिलता है। सर, क्या नाम है आपका? हरीश मांडे। सर, क्या
नाम देंगे उन पत्रकारों को आप, क्योंकि देखिए अभी गोदी मीडिया वाली लहर चल रही है, जो भी भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी की गुणगान कर रही है मीडिया, उसको लोगों ने गोदी मीडिया का टाइटल दे दिया है, टैग दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी तो मीडिया है ना, जो पूरी तरीके से विपक्ष के गीत गाती हुई नजर आ रही है, उसको क्या नाम देंगे? मतलब विपक्ष का मतलब मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो गोदी मीडिया बनाम क्या इस वक्त चल रहा है? गोदी मीडिया और दूसरा मोदी मीडिया रख लीजिए क्योंकि वो गोदी मीडिया तो उसी को बोला जा रहा है जो मोदी का है। अच्छा विपक्ष के समर्थन में कौन सी मीडिया है? अब विपक्ष के समर्थन में रवीश मीडिया। विपक्ष के समर्थन में रवीश मीडिया, तो देखिए एक नाम मिल गया हमें, रवीश मीडिया का नाम दे रहे हैं। सर क्या नाम देंगे आप? हम तो सारे विपक्ष का नाम ही नहीं जानते, विपक्ष का नाम ही नहीं जानते, मतलब ही नहीं रखते, विपक्ष से मतलब नहीं रखते, ऐसा क्यों है? हमको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। विपक्ष की बातें अच्छी नहीं लगती, क्या वजह है इसके पीछे? ये तो लोकतंत्र है, देखिए सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष नहीं कर, लॉजिक बात नहीं करते, लॉजिकल होनी चाहिए। जो भी इसलिए नहीं किया, वो बड़े नेता कहते हैं, छोटे नेता इसलिए नहीं। गद्दी छोड़ वोट चोर कहते हैं, इसीलिए उनकी बातें लॉजिकल नहीं लगती। सर क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। विकास जी क्या कहेंगे उन पत्रकारों को, उस मीडिया को जो पूरी तरीके से विपक्ष के सपोर्टर्स हैं? मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूँगा कि मैं एक विजुअल दिखा रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए मैम, ये रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो विजुअल मैं दिखा रहा हूँ और वो मेरे फ़ोन पे फोकस कर दें, अपने आप पता चल जाएगा कि गोदी मीडिया क्या है और कौन है। अब देखिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यही गोदी मीडिया है, यही गोदी मीडिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा उत्सुक हैं धर्मेंद्र के निधन की खबर को। हाँ, धर्मेंद्र जी जिंदा थे, फिर भी निधन की खबर चला दी और पूरी विपक्ष को हमेशा हरा दे रहे हैं, वो कुछ भी दिखा दे रहे हैं जो भी उनके समझ में आ रहा है। और मैनिपुलेटेड मैसेज, भाई ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा गया है बिहार में, सासाराम में, वहाँ पर ट्रक लेके चले जा रहे हैं प्रशासन वाले। कैसे, क्यों चले जा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज बंद है, तमाम आ रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ बोल नहीं रहा है, मीडिया कुछ खिलाफ दिखा नहीं रहा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता और आप जैसे कुछ तमाम यूट्यूबर्स, और बड़े यूट्यूबर्स में कहूँ जो अजीत अंजुम सर और रवीश कुमार सर, इस तरह तमाम और लोग हैं जो दिखा रहे हैं, जो बताए हुए कि नहीं मीडिया भी कुछ है, वरना सोशल मीडिया के अलावा यूट्यूबर्स हैं, बाकी जितने बड़े चैनल हैं, चाहे वो बड़े चैनल्स पे भरोसा नहीं है, केवल यूट्यूबर्स के भरोसे पत्रकारिता। बड़े चैनल्स जो हैं वो पूरी तरीके से गोदी मीडिया है, उसका एक उदाहरण मैंने आपको दिखा दिया। और वो देखिए कई ऐसे भी तो चैनल हैं ना जो पूरी तरीके से केवल विपक्ष का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कुछ तो काम अच्छे भी कर रही है, उनकी तारीफ तो होनी चाहिए। मुझे बताइए कि आज तक क्या कर रहा है, आज तक क्या कर रहा है? देखिए हम किसी चैनल को कमेंट नहीं मैं तमाम हाँ ठीक है, आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो भी बड़े चैनल्स हैं जिस पे देश विश्वास करता था, हेमा मालिनी जी भाजपा की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है और ये कुछ भी उल जलूल दिखा रहा है, तो ये शर्म की बात है। अब तो भाजपा वाले भी गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बेशर्म। देखिए ये भी माना जाता है कि मीडिया वही दिखाता है जो दर्शक देखना पसंद करते हैं, टीआरपी की होड़ है, व्यूअरशिप की होड़ है, इस वजह से भी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको उनमें तेजी आई है। ठीक है, तो फिर अजीत अंजुम और रवीश कुमार को देखने वाले लोग कौन हैं? अगर लोग तो हमारा भी सवाल है, यही तो हमारा भी सवाल है ना सर, क्योंकि अभी देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो रवीश मीडिया है, और रवीश कुमार को रवीश मीडिया कह सकते हैं जिन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं वो चीज़ दिखाना चाहते थे जो, जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी दिखा रही हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है और यही मीडिया की खूबसूरती है कि वो सवाल कर सके और सवाल और जवाब ईमानदारी से पब्लिक को दिखा सके। अगर वो हमको न तो सवाल पूछ सकते हैं और न दिखा सकते हैं, तो फिर काहे की मीडिया का मतलब क्या है? स्वतंत्र, इसीलिए उसे गोदी मीडिया के वो वही सवाल। भाई मीडिया का स्तर तब से गिरा जब ये पूछा गया कि मोदी जी आम आप कैसे खाते हैं, काट के या चूस के, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। गोदी मीडिया वहीं से स्टार्ट हुई है और लगातार गर्त में जा रही है गोदी मीडिया, उसको कभी नहीं बढ़ना है आगे। आप देखिएगा कि यही सत्ता पक्ष, एक विंग ऐसा है मीडिया का जो सत्ता पक्ष का सपोर्टर है, एक विंग ऐसा बनता जा रहा है जो विपक्ष का सपोर्टर है, तो फिर निष्पक्ष पत्रकारिता क्या है? निष्पक्ष पत्रकारिता ये है कि वो सच्चाई दिखाइए। आप जंगल राज बिहार में कहते थे, दुलार यादव मारे गए, गाड़ी चढ़ा के मार दिए, उस पर कितनी बार मीडिया ने दिखाया। ईवीएम स्ट्रांग रूम में जहाँ रखे गए हैं वहाँ ट्रक पहुँच रही, तो कितनी बड़ी मीडिया ने उसे कवर किया? नहीं किया। अगर वो नहीं कर रहे हैं, देखिए दो तरह के लोग हैं, एक मोदी के चाहने वाले, एक मोदी को न चाहने वाले। मैं ना
चाह रहा था कि जैसे विपक्ष इतना जो है मोदी जी से इन्फ्लुएंस्ड है कि उसने अपनी मीडिया का नाम गोदी रखा हुआ है, जो भी मोदी से मिलता हुआ है वो इसी वजह से रखा है, उनके दिमाग में मोदी छाया, मोदी जी से डर है इसलिए गोदी मीडिया, इसीलिए गोदी मीडिया है, और कोई नाम नहीं रखा है। वो मतलब फेमस हो गए हैं वर्ल्ड में, ग्लोबल। उनके पास कोई काम ही नाम ही ऐसा है क्या? नहीं, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 में आज़ादी मिली हमें कंगना रनौत जी ने बताई थी, जैसा अभी हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग बता के जा रहे हैं, वो सही बता रहे हैं कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली, 2014 के बाद ही देश में टेलीफोन आया, कंप्यूटर आया, एजुकेशन आई, एम्स बने, उसके पहले तो हम शौचालय से ऊपर सोच ही नहीं रखते थे। खैर छोड़िए, एक दूसरा भी वीडियो मैं आपको दिखा दूं, जैसा ये बता रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। ये देश के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए सर, ये सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे है सर, यहाँ बहुत कमाई है। तो देख लीजिए, बस यही है गोदी मीडिया। एक रुपए में आप सैकड़ों एकड़ बिहार में जमीन दे रहे हो अडानी को। किस लिए दे रहे हो? वो जंगल क्यों कटेंगे? वो पूरा जंगल क्यों दे रहे हो आप? एक रुपए में आप, भाई लखनऊ एयरपोर्ट, सरकार के पास पैसे नहीं है लखनऊ एयरपोर्ट को खुद बनाने का, फिर इतना टैक्स हमसे क्यों लेते हैं? अगर सब कुछ अडानी और अंबानी ही करेंगे तो हम टैक्स किस बात का पे कर रहे हैं? सरकार क्यों हमसे टैक्स ले रही? फिर छोड़ दे, जिसके पास जितना धन होगा अपना वो ऐसा करेगा, फिर अडानी अंबानी की व्यवस्था में हम लोग जिएंगे। फिर आपसे क्या लेना देना है? आप कैसे निर्धारित कर देते हो कि हमें टैक्स देना है, जीएसटी देना, इनकम टैक्स देना, ये सेल टैक्स देना? फिर ये आप कैसे निर्धारित करते हो भाई? अगर सारी व्यवस्था सब कुछ एक रुपए में एक ही दो आदमी को आप देना चाहते हो, एक ही दो आदमी को नहीं, सिंगल एक आदमी को, अडानी जी को, तो फिर सिंपल सी बात है कि आप सरकार को भी लोग घेर रहे हैं, कह रहे हैं आपके खिलाफ आवाज उठेगी, और जो उठा रहे हैं वो निष्पक्ष हैं। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? बात पे ही करी है ना, हम लोग करेंगे, आप लोग दिखाएंगे। हाँ, वो विश्व गुरु तो बहुत बड़े हैं, क्या किस मामले में? देखिए, एक विंग वो है जो गोदी मीडिया का नाम जिसे दे दिया जा रहा है, क्योंकि वो सरकार के समर्थन में बात कर रही है, लेकिन आप लोग जान रहे हैं गोदी मीडिया है जो धर्मेंद्र जी को अभी कल का न्यूज़ है, बड़े बड़े चैनलों ने मृत घोषित कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोदी लेकिन एक विंग वो भी तो है ना जो केवल जो विपक्ष है उनकी खबरें चला रहा है और बढ़ा चढ़ा कर चला रहा है, एक वो भी तो मीडिया है ना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पत्रकार हैं जो केवल आपके इस सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। आपके इस सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। दोनों पार्टियां इसलिए दिखा रहे हैं कि चाहने वाले और नफरत करने वाले दोनों हैं, तो दोनों के व्यूअर्स चाहिए, तो इसलिए दोनों अपना अपना दिखा रहे हैं। लेकिन मीडिया का जो निष्पक्ष रूप होता है वो नहीं है, वो नहीं है देश में, वो नहीं है। इसमें विश्वसनीयता गिराई देश में बहुत अच्छे लेखकों का कहना है कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जो सबसे गंदा रोल होगा आपका, तो वो मीडिया का होगा। सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? निष्पक्षता का मतलब क्या है आपके? निष्पक्षता नहीं, निष्पक्षता मतलब आप सरकार से सवाल क्वेश्चन करिए ना। इतनी बड़ी घटना हो रही है, किसने पूछा कि नहीं प्रधानमंत्री कहाँ है, गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? अगर मैं गृह मंत्री होता तो मैं कह देता कि नहीं भाई मैं अभी सब बदला ले लूँगा, ये जिम्मेदारी थोड़ी ना हुई। आया कैसे, RDX आ रहा है, ऐसे पहलगाम में हुआ, अब इतनी घटनाएँ हो रही हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब कोई वो हर चीज़ को आप धर्म से, हिंदू मुस्लिम से जोड़ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। आगे और भी संभावनाएं हैं कि इस तरह से हो जाए तो अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि विपक्ष भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है? विपक्ष क्या काम करे? विपक्ष के साथ आपको खड़े होना चाहिए। अखिलेश, कई ऐसे चैनल्स हैं जो केवल विपक्ष की ही खबरों को चलाते हैं। सरकार अगर कुछ अच्छा काम करती है तो भी व्यूअरशिप के लिए है, अगर किसी का चल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी? अगर वो उनको कोई तनख्वाह तो मिलनी नहीं है। अगर व्यूअर्स अपना काम करेगा तो उसकी रोजी रोटी है। अगर हमारे एक बाइट से तो ये भी जाता है ना कि गोदी मीडिया भी इसीलिए है क्योंकि व्यूअरशिप चाहिए उन्हें। किसमें? सरकार से सपोर्ट चाहिए, इसलिए गोदी मीडिया। सरकार मीडिया को क्या मिलेगा? उसमें व्यूअर से मिल रहा है तो उसमें पैसा आ जा रहा है। मीडिया 2014 तक थी, अब नहीं। जो सरकार की, देखिए मैम होता क्या है, आज मीडिया अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को खोज रही है तो ये बेशर्मी है मीडिया की कि आज वो चले गए हैं कब्र खोदने। मीडिया का मतलब है कि जो सत्ता में है उससे सवाल करो और उसी से जवाब मांगो। यहाँ हम लखनऊ में हैं, आप लखनऊ में हैं, अभी इनके भाई साहब के साथ कोई घटना हो जाए, हमारे साथ कोई घटना हो जाए, तो यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का SP जवाबदेही अभी वर्तमान का देगा या पूर्व के जिलाधिकारियों और पूर्व के SSPO से हम सवाल करेंगे कि साहब ये क्या है, या अखिलेश यादव जी से आप करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से ये सवाल करेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी से आप ये सवाल करेंगे? उसकी जवाबदेही योगी जी की बनेगी कि किसकी बनेगी? तो ये सिंपल सा है कि वर्तमान समय में
जो स्टेबल होता है, जो सत्ता विपक्ष में से होता पूछा है। जा रहा है, ये बात सही है, इसमें कोई सवाल सत्ता पक्ष से होने चाहिए, लेकिन पूछे विपक्ष से जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और भी लोग हैं, उनसे भी उसको व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है। अगर कोई अखिलेश यादव बयान देते हैं तो हमको लगता है कि ज़्यादा देखा जा रहा है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। ठीक है, विपक्ष को व्यूअरशिप ज़्यादा मिल रही है, यही वजह है कि मीडिया का फोकस जो है विपक्ष की ओर हो रहा है। लेकिन उस मीडिया को नाम क्या दिया जाए, ये कहने से लोग कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि सवाल करना ज़रूरी है। मीडिया से कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। क्या नाम है? आदित्य जायसवाल। आदित्य, क्या लगता है आज के दौर में जो पत्रकारिता चल रही है, एक विंग है गोदी मीडिया वाला, उसके विरोध में जो दूसरी पत्रकारिता है वो विपक्ष के चरणों में नतमस्तक है, सबको सावन अपना अपना हरा हरा नजर आ रहा है। क्या कहोगे, क्या नाम दिया जाए विपक्ष की पत्रकारिता? मैम, मुझे लगता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। कोई मतलब किसी पे ये नहीं बताना चाहिए कि वो सरकार ये अच्छी है, उनको पत्रकारिता मतलब ये है कि वो कंक्लूजन जो है जनता के हित में हो, ये मेरा कहना है। पत्रकारिता का काम तो होता ही नहीं कंक्लूजन देना, पत्रकारिता का उनका वो ऑप्शन देना होता है, वो बताते हैं कि ये कारण है, ये इफेक्ट है, कॉजेज हैं, तो उनको अब निष्कर्ष जनता जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, विश्वसनीयता और वो सब चीज़ें हैं, वो पत्रकारिता रहनी चाहिए, उसमें पत्रकारिता रहनी चाहिए। ठीक है, जो विपक्ष के चरणों में नतमस्तक है उनके लिए एक नाम क्या दोगे? क्योंकि देखो गोदी मीडिया तो चल रहा है, विपक्ष के चरणों वाली मीडिया का नाम? मैम, नाम तो बहुत सारे, मैम लेना तो नहीं चाहिए, ये कह सकते नहीं मैम, ये तो यूथ्स के माइंड में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सशक्त होते हैं वो यूथ के माइंड से होते हैं। क्या नाम दोगे विपक्ष के चरणों में नतमस्तक? मैम, विपक्ष के मीडिया के मीडिया का नाम क्या? मैम, पहली बात तो जो भी गोदी मीडिया या और कोई भी पत्रकारिता है, उनको यूथ के जो भविष्य हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि ज़्यादातर पार्टीज़ के बारे में, जो चुनाव होते हैं क्या कारण है। और अगर बात हुई चुनाव, ट्रांसपेरेंसी। विपक्ष के लिए जो मीडिया है ट्रांसपेरेंट मीडिया। हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, विपक्ष के लिए जो काम कर रही है मीडिया, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो ये थे वो लोग, वो आम जनता जो है समाज का आईना, और हम मीडिया का क्या काम है, पत्रकारों का क्या काम है, इस पर रिव्यू लेने आए थे पब्लिक का। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों की अलग अलग राय हैं। कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो मीडिया है, जो विपक्ष के चरणों में नतमस्तक है, वो मीडिया जो है निष्पक्ष मीडिया है। तो किसी का ये कहना है कि ना सत्ता पक्ष की हो ना विपक्ष की हो, मीडिया जो है वो हम सबकी हो और हमारे से जुड़े आम मुद्दों के लिए काम करने वाली हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।